हाय गाइस, यू वाचिंग CS अतुल जैन क्लासेस। तो देखो, जीएसटी में अभी हम लोग बेसिक प्रोविजंस डिस्कस कर रहे थे। बेसिक प्रोविजंस में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि देयर आर 3 मॉडल्स ऑफ जीएसटी, नेशनल जीएसटी, स्टेट जीएसटी एंड डुअल जीएसटी। इंडिया ने कौन से वाला मॉडल फॉलो किया था? दैट इज डुअल जीएसटी। मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास इक्वल पावर है टू लेवी एंड कलेक्शन, राइट। और हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि जीएसटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट करना पड़ा। कॉन्स्टिट्यूशन में अथॉरिटी नहीं थी। कौन सा आर्टिकल इंसर्ट किया था? 246A, राइट। फिर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? जीएसटी की इंपॉर्टेंट टर्म्स कुछ यूज़ की थी हम लोगों ने। CGST, SGST, IGST, UTGST, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट टर्म्स में, राइट। और वैसे जीएसटी कहाँ तक अप्लाई होता है? देखो, जीएसटी इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, ठीक। और जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई होता है कि नहीं होता है? देखो, जम्मू एंड कश्मीर पे भी अप्लाई होता है, बट कब से? 8 जुलाई 2017 से। और रेस्ट ऑफ द इंडिया पे कब से अप्लाई होता है? 1 जुलाई 2017 से। तो आज हम लोग इंडिया की बात कर रहे हैं कि जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया का मतलब क्या है, राइट। तो इंडिया में देखो, अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे कस्टम एक्ट में भी डिफाइंड है कि जो पानी है ना समुद्र में, वो भी कुछ हमारा है और कुछ बाहर वालों का है, मतलब कुछ अब्रोड का है, और कुछ ऐसा है जो किसी का भी नहीं है, दैट इज कॉल्ड हाई सी। तो हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया में टेरिटोरियल वाटर्स, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये सब चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है जी। चलो स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग? एक्सटेंट ऑफ इंडिया फॉर जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू, कि इंडिया का मतलब क्या है जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। देखो, स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ इंडिया जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया का मतलब क्या है? देखो, पहले रफली बात करते हैं, ठीक है ना। आप ऐसे समझ के चलो कि भाई ये तो है अब्रोड, चलो यूएसए मान लेते हैं ना, और ये है जी इंडिया, ठीक है। और बीच में क्या है? ये समुद्र की गहराइयाँ, समझ रहे हैं बात? तो आप ये मान के चलो, ये जो लाइन है ना, ये बेस लाइन है एक तरह से, ठीक है। यहाँ तक तो इंडिया है ही है, बट ये जो पानी है ना बीच में, वाटर, इसमें भी कुछ हमारा है, कुछ उनका है, और कुछ ऐसा है जो किसी का भी नहीं है, दैट इज कॉल्ड हाई सी। उसको क्या बोलते हैं? हाई सी, हाई सी, है ना। तो कुछ पानी हमारा है, कुछ बाहर वालों का है, कुछ ऐसा है जो किसी का भी नहीं है, दैट इज कॉल्ड हाई सी, राइट। तो हम लोग यहाँ ये डिस्कस कर रहे हैं जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर कोई भी गुड्स या सर्विसेज अगर यहाँ तक भी सप्लाई हुई, कहाँ तक? जो डिफाइंड है कि इतना पानी हमारा है जी, इस बीच में भी अगर कोई गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई होती है तो उस पर भी जीएसटी लगेगा, ये बात याद रखना, राइट। तो जो पानी हमारा है, कितना पानी हमारा है, ये भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसमें भी अगर गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई होगी तो उस पर भी जीएसटी लगेगा और पे भी करना पड़ेगा। चलो, तो डिस्कस करते हैं भाई, कितना पानी हमारा है, कितना पानी उनका है। खैर, हमें उनसे तो मतलब नहीं है, तो हम तो ये डिस्कस कर रहे हैं जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना पानी हमारा है, ठीक है जी। तो देखो, कितना पानी हमारा है, अगर हम इसकी बात करें तो 1 मिनट रुको जी। तो देखो, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो कहलाता है टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, दैट इज TWI। और ये जो TWI है ना, ये कितने नॉटिकल माइल्स तक होता है? दैट इज 12 नॉटिकल माइल्स। 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। तो इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, कस्टम एक्ट में भी ये बात लिखी हुई है, इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। तो बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक इंडिया ही काउंट होगा, कस्टम एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जीएसटी एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी।
इट मीन्स इस 12 नॉटिकल माइल्स के बीच में भी अगर आप गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हो तो वो भी जीएसटी में कवर अप होगा। डन। चलो दूसरा है बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक कहलाता है EEZ। इसका मतलब है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल तक है। लिख देता हूँ जी लो। ये जो 200 नॉटिकल माइल तक है ना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मीन्स ये भी इंडिया में ही काउंट होगा जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट सिर्फ किस लिए? सिर्फ और सिर्फ ऑयल और नेचुरल गैस पर्पस। तो ऑयल और नेचुरल गैस पर्पस से रिलेटेड कोई सर्विसेज या गुड्स वगैरह अगर आप सप्लाई कर रहे हैं तो वो जीएसटी में कवर अप होगा। कितने नॉटिकल माइल्स तक? 200 नॉटिकल माइल्स तक। तो 200 नॉटिकल माइल्स तक सिर्फ किसके लिए है? ऑयल और नेचुरल गैस पर्पस। आप ऐसा भी कह सकते हैं, देखो 12 नॉटिकल माइल तक तो इंडिया है ही है, तो उसके आगे 188 नॉटिकल माइल और बचा। तो आगे का जो 188 नॉटिकल माइल्स है वो सिर्फ किसके लिए कवर अप हो रहा है? यहाँ ऑयल और नेचुरल गैस पर्पस के लिए। और एक चीज़ और याद रखना, देखो 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर। ठीक है, तो 12 नॉटिकल माइल का कितना मतलब हो गया? 1.852 किलोमीटर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 12 से तो कितना आएगा? देखो 12 इंटू 1.852 किलोमीटर, ये आता है जी 22.22 22.224 किलोमीटर। तो इट मीन्स नियर अबाउट 22.224 किलोमीटर तक तो इंडिया है ही है, राइट। और उसके आगे की बात करें तो आगे देखो 188 नॉटिकल माइल्स तक भी हम लोग काउंट करेंगे इंडिया में, बट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? सिर्फ और सिर्फ ऑयल और नेचुरल गैस पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी के लिए काउंट नहीं करेंगे। डन। अब देखो क्वेश्चन ये राइज होता है कि कब CGST लगेगा, SGST, UTGST, IGST, ये सब कब लगेंगे? ये तो हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में भी डिस्कस किया है कि जब भी आप लोकल सेल करोगे तो CGST और SGST दोनों एक साथ लगेंगे, जब भी आप इंटर स्टेट सेल करोगे तो IGST लगेगा, और जब भी आप इंट्रा यूटी ट्रांसफ़र करोगे, इंट्रा यूटी मतलब विद इन द सेम यूनियन टेरिटरी, तो CGST और UTGST लगेगा साथ में। और अगर एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे यूनियन टेरिटरी में जाओगे तो IGST लगेगा। ठीक है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया में अगर आप सप्लाई करेंगे या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में सप्लाई करेंगे तो CGST लगेगा, SGST लगेगा, UTGST लगेगा, क्या लगेगा? ये सब चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। देखो तो चलो ठीक है, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया और EEZ में अगर आप सप्लाई करेंगे तो क्या क्या लगेगा वो सब चीज़ें स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ। डन। ठीक है जी। तो देखो ये इंडिया का मैप दिया मैंने आपको, ठीक है। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडिया, जैसा भी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया भी है, ये कहाँ दिया हुआ था आपको? सेक्शन 2 क्लोज 56 ऑफ CGST एक्ट प्लस आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया को डिफाइन करता है ना दोनों मिलके। और ये क्या बोल रहे थे कि भाई टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया भी काउंट होगा, दैट इज 12 नॉटिकल माइल, और जी EEZ भी काउंट होगा इंडिया में, दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किस एक्सटेंट तक रहेगा? 200 नॉटिकल माइल्स तक। ठीक है। और इस 200 नॉटिकल माइल में ये वाले 12 नॉटिकल माइल इंक्लूडेड हैं। इट मीन्स 200 नॉटिकल माइल्स के बाद कितना रहेगा? 188 नॉटिकल माइल्स रहेगा, है ना। ये सब इंडिया में काउंट होगा। और भाई 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर। डन। चलो तो सेक्शन 2 क्लोज 56 ऑफ CGST एक्ट एंड आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये डिफाइन कर रहे हैं इंडिया को। ठीक है, चलो आगे चलते हैं जी। तो देखो भाई, अगर हम सेक्शन 2 क्लोज 56 एंड कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग चलें
तो इंडिया का मतलब क्या था, इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, और टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया कितना होता है, दैट इज 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम बेस लाइन। तो जैसे ये बेस लाइन है आपकी, तो वो ये कहना चाह रहा है यहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स तक क्या है, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया है, राइट। तो ये लो जी, मैंने ये लाइन खींच दी यहाँ, ये तो हो गया आपका टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया 12 नॉटिकल माइल्स तक। और इसी बेस लाइन से वो क्या कह रहा है, देखो आपको, इसी बेस लाइन से वो क्या कह रहा है आपको, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की अगर हम बात करें, लो जी, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की अगर हम बात करें तो ये 200 नॉटिकल माइल्स तक है। EEZ कितने तक है, 200 नॉटिकल माइल्स तक है, और 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर, ठीक है। तो इस 200 नॉटिकल माइल में टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया भी इंक्लूडेड है। इट मीन्स 12 नॉटिकल माइल तक तो टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया है ही है, उसके आगे 188 नॉटिकल माइल्स तक क्या रहेगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। EEN मैंने गलती से लिख दिया, ये EEZ है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, समझ गए बात। और इसके बाद क्या काउंट होगा, वो हाई सी में चला जाएगा वो, डन। इसके बाहर से हमें मतलब नहीं है, चलो ठीक है। तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीज़ें याद रखनी है, GST के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया का मतलब 12 नॉटिकल माइल्स एंड 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक है यहाँ तक बात। और देखो कॉन्स्टिट्यूशन में जो टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात की हुई है, वो इसी साइड की बात की हुई है बस, ठीक है ना, इसी साइड की बात की हुई है, इधर आपके राइट हैंड साइड की बात है ही नहीं। क्या ये इंडिया में काउंट होगा, कहते हैं इसकी कोई बात ही नहीं है, ना कस्टम एक्ट में ना GST में, तो ये इंडिया में काउंट नहीं होगा भाई, डन। इसकी बात ही नहीं करता है ना कॉन्स्टिट्यूशन ना GST एक्ट, ठीक है। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड की बात हो रही है सिर्फ। तो देखो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कब CGST SGST लगेगा, कब UTGST लगेगा, कब IGST लगेगा। अगर हम ये सब बातें करें देखो, तो सुनो देखो, मान लेते हैं जी ये आपका एक स्टेट है S1, ठीक है, और गुड्स यहाँ से यहाँ जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो क्या लगेगा बताओ, ये क्या कहलाएगा, ये इंट्रा सेल कहलाएगा, इंट्रा स्टेट सेल है ना। तो क्या लगेगा, CGST एंड प्लस SGST, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें S2 की, S2 में गुड्स यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो क्या अप्लाई करोगे, S2 में गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो क्या अप्लाई करोगे, ये भी क्या कहलाएगा, इंट्रा स्टेट सेल। मीन्स क्या लगेगा, CGST एंड प्लस SGST, समझ रहे हैं बात। अच्छा, अगर यूनियन टेरिटरी में एक जगह से दूसरी जगह गुड्स जा रहा है, तो क्या लगेगा फिर यहाँ लगेगा भाई CGST प्लस UTGST। यहाँ ऐसे ही ST3 में एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो क्या लगेगा, CGST प्लस SGST, ठीक है। ऐसे ही सेम यहाँ चलेगा CGST प्लस SGST, ऐसे यहाँ चलेगा CGST प्लस SGST। अब सोचो अगर ये गुड्स S1 से S2 में जा रहे हैं, S1 से S2 में जा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, इंटर स्टेट सेल। अब इस पे क्या लगेगा, IGST। ऐसे ही अगर ये गुड्स S2 से UT1 में जा रहे हैं, तो क्या लगेगा, ये भी क्या कहलाएगा, इंटर स्टेट सेल। क्या कहलाएगा, क्या लगेगा इस पे आपका, IGST। UT1 से ST3 में जा रहे हैं, तो क्या लगेगा, क्या अप्लाई करोगे, IGST। ST3 से ST4 अगेन IGST, ठीक है। S4 से ST4 से ST5 अगेन क्या अप्लाई करोगे, IGST, ठीक है जी यहाँ तक बात। चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर आप ये गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं ST4 से टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया में, ST4 से टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया में, अब क्या अप्लाई करें, ठीक है।
तो देखो नियरेस्ट स्टेट देखना पड़ेगा आपको, जो टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया है, नियरेस्ट स्टेट देखना पड़ेगा कि सेम स्टेट में अगर है ये आपका जो टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया है सेम स्टेट में फॉलो आउट कर रहा है, तो क्या अप्लाई करोगे आप यहाँ, इंट्रा मीन्स अगेन CGST प्लस SGST, समझ गए बात। बट अगर आप ST4 से ये सप्लाई कहाँ दे रहे हैं, दूसरे स्टेट के टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया में, नियरेस्ट स्टेट दूसरा काउंट हो रहा है, तो वहाँ आप क्या अप्लाई करेंगे फिर, IGST, वहाँ क्या अप्लाई करेंगे आप, IGST, समझ रहे हैं बात मेरी, ठीक है जी। और अगर देखो गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई हो रही है इस वाले स्टेट के टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया से इस वाले स्टेट के टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया में, राइट, तो भी यहाँ क्या अप्लाई करेंगे आप, IGST, ठीक है जी बात यहाँ तक। एंड अगर आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं कहाँ, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया से EEZ में, तो ये भी किस में काउंट होगा, इंटर स्टेट में, मीन्स क्या अप्लाई करेंगे आप यहाँ, IGST, ठीक है जी। चलो, तो ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ना, इसको याद रखना, हम लोग अदर टेरिटरीज में काउंट करते हैं, स्टेट में काउंट नहीं कर रहे इसको, ठीक है। और ये जो टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया है ये एक तरह से स्टेट टेरिटरीज हैं, डन। तो देखो अगर टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में सप्लाई हो रही है तो क्या अप्लाई करेंगे आप, IGST, ये तो IGST हो गया। अब EEZ में ही एक जगह से दूसरी जगह अगर आप सप्लाई कर रहे हैं तो ये किस में काउंट करेंगे हम लोग, इसको हम लोग इंट्रा UT कहलाएंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रा यूनियन टेरिटरीज। तो मीन्स क्या अप्लाई करें फिर, CGST प्लस UTGST, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो हमेशा क्या काउंट होगा, इंट्रा यूनियन टेरिटरीज, मीन्स हमेशा क्या अप्लाई होगा, CGST प्लस UTGST, डन। और देखो अगर आप एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से हाई सी में जाओगे, ठीक है जी, और देखो अगर आप 200 नॉटिकल माइल के बाहर जाओगे, 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर जाओगे तो हाई सी हो गया ना भाई, इसका मतलब वो एक्सपोर्ट कहलाएगा। और एक्सपोर्ट पे वैसे तो देखो IGST लगता है, बट वो जीरो रेटेड सप्लाई में काउंट होता है। जीरो रेटेड सप्लाई मतलब उस पर कोई GST नहीं लगेगा, ठीक है। तो जब भी आप सप्लाई एक्सपोर्ट करोगे गुड्स और सर्विसेज की, तो वो किस में जा रहा है, जीरो रेटेड सप्लाई में, उस पर कोई भी GST नहीं लगेगा और ITC आपको फिर भी मिलेगा। तो अगर आपने कुछ गुड्स खरीदा था परचेज के टाइम पे, अगर आपने उस पर इनपुट GST दिया है उसका ITC आपको मिलेगा। और आउटपुट सप्लाई तो आप जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हो, उस पर कोई GST नहीं लगेगा। तो जो आपने ITC ले रखा है आप दूसरे सप्लाई के लिए उसको यूटिलाइज कर सकते हैं अगर आप दूसरी सप्लाई इंडिया में करते हैं तो। बट अगर आप 100% एक्सपोर्टर हैं, इंडिया में सप्लाई करते ही नहीं है, तो फिर आप उसका रिफंड भी ले सकते हैं, कैश रिफंड भी अलाउड है, ठीक है जी। तो नेट इफेक्ट क्या निकला, शॉर्ट में बताता हूँ। देखो ये जैसे आपका इंडिया था, बेस लाइन थी, यहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स तक क्या होता है, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया होता है। और फिर यहाँ से 200 नॉटिकल माइल तक क्या होता है भाई, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। इट मीन्स अगर यहाँ से यहाँ सप्लाई हो रही है तो नियरेस्ट स्टेट देखते थे हम लोग, नियरेस्ट स्टेट देखते थे, ठीक है ना। तो नियरेस्ट स्टेट देखते थे, नियरेस्ट स्टेट में ही अगर सप्लाई हो रही है, नियरेस्ट स्टेट के टेरिटोरियल वाटर्स में ही सप्लाई हो रही है, तो वो हम किस में काउंट करेंगे, लोकल सेल में एक तरह से। और क्या लगेगा उस पर, CGST प्लस SGST, डन। और अगर एक स्टेट के जो टेरिटोरियल वाटर्स है उसके दूसरे स्टेट के टेरिटोरियल वाटर्स में सप्लाई हो रही है, तो उसको हम किस में काउंट करते थे, इंटर स्टेट सेल में। मीन्स वहाँ क्या लगेगा, CGST नहीं सॉरी, क्या लगेगा वहाँ, IGST लगेगा आपके लिए,
ठीक है, क्या लगेगा, IGST। और अगर टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया से आप सप्लाई कर रहे हैं कहाँ, 200 नॉटिकल माइल में, तो ये किस में काउंट होगा फिर, इंटर स्टेट सेल में, इंटर में काउंट होगा, मीन्स क्या लगेगा, IGST। और अगर 200 नॉटिकल माइल में ही एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो वो किस में काउंट होगा, इंट्रा में, है ना, किस में काउंट होगा, इंट्रा यूटी में। और तो वहाँ क्या लगाएंगे आप, इंट्रा यूटी में CGST और प्लस UTGST। ठीक है, और ये 200 नॉटिकल माइल के बाहर की अगर हम बात करें तो मीन्स EEZ से आप सप्लाई कहाँ कर रहे हैं आप, 200 नॉटिकल माइल के बाहर, तो वो तो किस में चला जाएगा फिर, एक्सपोर्ट में। और एक्सपोर्ट में जाएगा तो जीरो रेटेड सप्लाई में काउंट होगा, उस पर कोई GST नहीं लगेगा। ये कॉन्सेप्ट है ये। तो चलो जी थोड़ा सा प्रैक्टिस चार्ट डिस्कस करते हैं हम लोग। प्रैक्टिस चार्ट देखो, हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं प्रैक्टिस चार्ट में कि कौन से सप्लाई में काउंट होगा, राइट, नेचर क्या रहेगी, और GST कौन से वाला लगेगा। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं स्टेट ओब्लिक यूनियन टेरिटरीज की, राइट। चलो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो कि गुड्स ना भाई, मान लो दिल्ली से दिल्ली में जा रहा है, तो बताओ नेचर मतलब ये कौन से वाला सप्लाई कहलाएगा, इंटर स्टेट की इंट्रा स्टेट, बताओ जी। ये कहलाएगा इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो क्या लगेगा, CGST और प्लस SGST। अगर ये गुड्स हम लोग दिल्ली टू मुंबई सप्लाई करें तो ये इंटर कहलाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई। ये इंट्रा स्टेट और ये इंटर स्टेट सप्लाई है, तो यहाँ क्या लगेगा, देखो IGST, डन। अच्छा, अगर ये गुड्स दिल्ली से चंडीगढ़ में जाए तो चंडीगढ़ तो यूनियन टेरिटरी में होता है ना, यूनियन टेरिटरी में काउंट होगा। तो दिल्ली से अगर चंडीगढ़ जाएगा तो ये भी सप्लाई कौन से वाला कहलाएगा, इंटर स्टेट। और क्या अप्लाई करेंगे आप, IGST। अच्छा, अगर ये गुड्स दिल्ली से US से जाए तो ये तो भैया एक्सपोर्ट सेल कहलाएगा, ये तो क्या कहलाएगा, एक्सपोर्ट सेल। और वैसे इसको हम लोग इंटर स्टेट में ही काउंट करते हैं, इंटर स्टेट सेल में ही काउंट करते हैं। ठीक है, लगता तो इस पे IGST है, बट वो जीरो रेटेड सप्लाई में जाएगा, मीन्स उस पर कोई GST नहीं लगेगा, नो GST, डन। और देखो अगर ये सप्लाई USA से दिल्ली में हो रही है तो इस तरह से जा रहे हैं, मतलब USA से दिल्ली में हो रही है तो ये इंपोर्ट कहलाएगा। अब इसमें दो बातें होंगी, देखो अगर ये इंपोर्ट आप किस चीज़ का कर रहे हो, गुड्स का, तो भाई BCD भी लगेगा और प्लस साथ में IGST भी लगेगा। और अगर आप ये इंपोर्ट किसका कर रहे हो, सर्विसेज का, तो सिर्फ और सिर्फ IGST लगेगा, बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा। BCD मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो ये जो कस्टम ड्यूटी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे नहीं है, डन। चलो अच्छा, अगर सप्लाई आप चंडीगढ़ से चंडीगढ़ में दे रहे हो तो चंडीगढ़ तो यूनियन टेरिटरी में काउंट होगा, तो ये क्या कहलाएगा, इंट्रा यूटी, इंट्रा यूटी। तो क्या अप्लाई करेंगे अब आप यहाँ, CGST प्लस UTGST, डन। और देखो अगर ये सप्लाई आपकी कहाँ से कहाँ हो रही है, चंडीगढ़ से अगर हम ले लें लक्षद्वीप, तो देखो एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी में जा रहा है, तो ये भी ना इंटर स्टेट सप्लाई में काउंट होगा। और इस पर क्या लगाएंगे आप, IGST। तो सिंपल सी बात है, अगर एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी जा रहा है, ये लो UT1 से कहाँ जा रहा है, UT2 में जा रहा है, तो इसको किस में काउंट करते हैं हम लोग, इंटर में। और क्या लगाएंगे, IGST। और अगर UT1 से UT1 में ही जा रहा है
तो हम इसको इंट्रा में काउंट करते हैं और क्या लगाते हैं, CGST प्लस UTGST। ठीक है। और अगर ये गुड्स मान लेते हैं जी दिल्ली से SEZ में जा रहा है, SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ये गवर्नमेंट ने ना कुछ एरियाज नोटिफाई किए हुए हैं जिनको हम लोग फॉरेन टेरिटरीज में काउंट करते हैं, मतलब हम इनको इंडिया में काउंट नहीं कर रहे हैं। तो इन SEZ में इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट आपके ऊपर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन लगाती है। तो जब भी आप SEZ में अंडरटेकिंग इस्टेब्लिश करोगे या यूनिट इस्टेब्लिश करोगे तो गवर्नमेंट आपके ऊपर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन लगा रही है। और आप गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं SEZ में, SEZ वाला एक्सपोर्ट करेगा, तो एक तरह से आप भी एक अच्छे काम में योगदान दे रहे हो। तो SEZ जो बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है वो तो एक्सपोर्ट ही है, आप जो यहाँ दिल्ली से SEZ में सप्लाई कर रहे हो वो एक तरह से डीम्ड एक्सपोर्ट में काउंट होगा। वो किस में काउंट होगा, डीम्ड एक्सपोर्ट में। ठीक है, तो इसको किस में काउंट करें हम लोग, डीम्ड एक्सपोर्ट में। और कहलाएगा एक तरह से ये भी इंटर ही है ना। तो लगना तो क्या चाहिए, IGST, बट ये तो जीरो रेटेड सप्लाई में ही जाएगा। ठीक है जी। अब मान लो अगर कुछ गुड्स SEZ से, मान लो अगर कुछ गुड्स SEZ से कहाँ आ रहा है, दिल्ली में आ रहा है, तो एक तरह से डीम्ड इंपोर्ट काउंट होगा। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के प्रोविज़न अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ। अब क्योंकि ये डीम्ड इंपोर्ट है तो अगेन दो बातें चलेंगी। अगर गुड्स का है तो भाई आपको पता ही है BCD भी लगेगा प्लस साथ में IGST भी लगेगा। और अगर सर्विसेज का है तो सिर्फ क्या लगेगा, IGST, BCD नहीं लगेगा। ठीक है जी, यहाँ तक बात। अब अगर ये गुड्स गुजरात से 8 नॉटिकल माइल में सप्लाई हो रहा है, या कहना चाहिए 12 नॉटिकल माइल के अंदर अंदर सप्लाई हो रहा है, विद इन 12 नॉटिकल माइल है। ठीक है, तो टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया में है। और जहाँ विद इन 12 नॉटिकल माइल में सप्लाई हो रहा है ना, तो नियरेस्ट पॉइंट, नियरेस्ट स्टेट जो बन रहा है वो मुंबई बन रहा है। नियरेस्ट स्टेट क्या बन रहा है, मुंबई बन रहा है। तो इसका मतलब वो इंटर में काउंट होगा, इंटर स्टेट सप्लाई में, और क्या लगेगा, IGST। बट अगर इसका रिवर्स हम ऐसा ले लें कि ये जो गुड्स है गुजरात से 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर अंदर है, विद इन 12 नॉटिकल माइल है वैसे तो, और नियरेस्ट स्टेट जो बन रहा है ना, नियरेस्ट स्टेट भी गुजरात बन रहा है मान लो। ठीक है, तो फिर वो इंट्रा में काउंट होगा और क्या लगेगा, CGST प्लस SGST। डन। और मान लो ये गुड्स जो है ना भाई मुंबई से, और वो भी विद इन 12 किलोमीटर के अंदर अंदर जो है, विद इन 12 नॉटिकल माइल है ना, 12 किलोमीटर नहीं, विद इन 12 नॉटिकल माइल से मुंबई स्टेट में सप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसको क्या काउंट करेंगे अब हम लोग, इसको भी इंट्रा में ही काउंट करेंगे। तो देखो मुंबई स्टेट से 12 नॉटिकल माइल्स में जाए, 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर अंदर, और नियरेस्ट स्टेट भी मुंबई बन रहा हो, तो वो इंट्रा में काउंट होगा। ठीक है, और चाहे वो 12 नॉटिकल माइल से मुंबई स्टेट में आए तब भी वो इंट्रा में ही काउंट होगा। और क्या अप्लाई करेंगे आप, CGST प्लस SGST। डन। और देखो अगर ये गुड्स आपका TWI से EEZ में जाए तो इसको अब हम लोग इंटर में काउंट करेंगे। तो क्या अप्लाई करेंगे आप, IGST। ठीक है, और भाई अगर EEZ से हाई सी में जाए तो इसको हम लोग एक्सपोर्ट में काउंट करेंगे, तो जीरो रेटेड सप्लाई में चला जाएगा। ठीक है जी। और देखो अगर EEZ से सप्लाई EEZ में हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो हम इसको किस में काउंट करेंगे, अब इंट्रा यूटीज में, इंट्रा यूटी सप्लाई काउंट होगा। तो क्या लगेगा, CGST प्लस UTGST। डन। और अगर हम TWI से सप्लाई TWI में ही दें तो भाई फिर नियरेस्ट स्टेट देखना पड़ेगा।
नियरेस्ट स्टेट पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा केस टू केस बेसिस पे। डन, ठीक है जी। तो देखो जीरो रेटेड सप्लाई क्या हुआ, नेट इफेक्ट क्या निकलता है? जीरो रेटेड सप्लाई बता सकते हैं? जो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया उसमें जीरो रेटेड सप्लाई की भी बात की है, वो हमने 2 बार की है कि या तो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वो जीरो रेटेड सप्लाई है, या फिर डीम्ड एक्सपोर्ट कर रहे हो वो भी जीरो रेटेड सप्लाई है। तो सेक्शन 16 में भी यही बात लिखी हुई है कि जीरो रेटेड सप्लाई में हम लोग एक्सपोर्ट को भी काउंट करेंगे और डीम्ड एक्सपोर्ट को भी काउंट करेंगे। ठीक है, तो एक्सपोर्ट का मतलब आप जो सप्लाई कर रहे हैं वो अब्रोड कर रहे हैं, और डीम्ड एक्सपोर्ट का मतलब ये सप्लाई अब्रोड नहीं हो रही है, वैसे तो विद इन इंडिया है, विद इन इंडिया है, बट सप्लाई टू SEZ है, सप्लाई टू SEZ है। SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, समझ गए बात? तो ये जो SEZ है ये एरियाज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट है तो इंडिया में ही, बट काउंट हम इनको फॉरेन टेरिटरीज की तरह से करते हैं। तो यहाँ अगर गुड्स जाएगा तो एक्सपोर्ट के प्रोविज़न अप्लाई करते हैं, और यहाँ से गुड्स अगर आएगा तो इंपोर्ट के प्रोविज़न अप्लाई करते हैं। बट ये SEZ इंडिया के बाहर नहीं है, कुछ एरियाज नोटिफाई हैं, जैसे ग्रेटर नोएडा भी आता है इसमें। तो दिल्ली से ग्रेटर नोएडा जा रहा है तो कहता है एक्सपोर्ट के प्रोविज़न अप्लाई करेंगे, ग्रेटर नोएडा से दिल्ली आ रहा है तो इंपोर्ट के प्रोविज़न अप्लाई करेंगे। डन, ठीक है जी। तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडिया फॉर GST पॉइंट ऑफ व्यू, सेक्शन 2 क्लॉज 56 एंड आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? ठीक है, तो देखो यहाँ बेसिक प्रोविजंस हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास से कुछ नया स्टार्ट करेंगे। डन, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस।